हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप चैप्टर 11 श्लोक नंबर 44। तस्मात् प्रणमय प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वमाहमीशमीयं पितेव पुत्रस्य सुखेव सख्यु प्रियः प्रियायाः देव शोणुम्। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान है, तब मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की दृष्टता सहन लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन करें। तात्पर्य, कृष्ण के भक्त उनके साथ विभिन्न प्रकार के संबंध रखते हैं। कोई कृष्ण को पुत्रवत, कोई पति रूप में, कोई मित्र रूप में, या कोई स्वामी के रूप में मान सकता है। कृष्ण और अर्जुन का संबंध मित्रता का है। जिस प्रकार पिता, पति या स्वामी सब अपराध सहन कर लेते हैं, उसी प्रकार कृष्ण सहन करते हैं। अदृष्ट पूर्व हर्षितोष्मि दृष्टा भयेन च प्रव्यथि मनो में तदैव में दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन निवास। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। तो आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगनिवास, आप अपना पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप पुनः दिखाएं। तात्पर्य, कृष्ण को अर्जुन पर विश्वास है, क्योंकि वह उनका प्रिय मित्र है और मित्र रूप में वह अपने मित्र के ईश्वर को देखकर अत्यंत पुलकित है। अर्जुन यह देखकर अत्यंत प्रसन्न है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान है और वे ऐसा विराट रूप प्रदर्शित कर सकते हैं, किंतु साथ ही वह इस विराट रूप को देखकर भयभीत है कि उसने अनन्य मैत्री भाव के कारण कृष्ण के प्रति अनेक अपराध किए हैं। इस प्रकार भयवश उसका मन विचलित है। यदि भयभीत होने का कोई कारण नहीं है, तो अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना करता है कि अपना नारायण रूप दिखाएं, क्योंकि वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। यह विराट रूप भौतिक जगत के ही तुल्य भौतिक एवं नश्वर है, किंतु वैकुंठ लोक में नारायण के रूप में उनका शाश्वत चतुर्भुज रूप रहता है। वैकुंठ लोक में असंख्य लोक हैं और कृष्ण इन सब में अपने भिन्न नामों में से अंश रूप में विद्यमान है। इस प्रकार अर्जुन वैकुंठ लोक के उनके किसी एक रूप को देखना चाहता था। निस्संदेह प्रत्येक वैकुंठ लोक में नारायण का स्वरूप चतुर्भुजी है, किंतु इन चारों हाथों में वे विभिन्न क्रम में शंख, गदा, कमल तथा चक्र के चिन्ह धारण किए रहते हैं। विभिन्न हाथों में इन चारों चिन्हों के अनुसार नारायण भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। ये सारे रूप कृष्ण के ही हैं, इसलिए अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता है। किरीटिनम गदीनम चक्रहस्त मिच्छामि त्वाम दृष्टुम तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे विराट रूप, हे सहस्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हैं। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में 5.39 कहा गया है, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन। भगवान सैकड़ों हजारों रूपों में नित्य विद्यमान रहते हैं। उनमें से राम, नरसिंह, नारायण उनके मुख्य रूप हैं। रूप तो असंख्य है, किंतु अर्जुन को ज्ञात था कि ये कृष्ण ही आदि भगवान है, जिन्होंने यह क्षणिक विश्व रूप धारण किया है। अब वो प्रार्थना कर रहा है कि भगवान अपने नारायण नित्य रूप का दर्शन दें। इस श्लोक से श्रीमद् भागवत के कथन को निसंदेह पुष्टि होती है कि कृष्ण आदि भगवान है और अन्य सारे रूप उन्हीं से प्रकट होते हैं। वे अपने अंशों से भिन्न नहीं है और वे अपने असंख्य रूपों में भी ईश्वर ही बने रहते हैं। इन सारे रूपों में वे तरुण दिखते हैं, यही भगवान का स्थायी लक्षण है। कृष्ण को जानने वाला इस भौतिक संसार के समस्त बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान उवाच, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परम दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदनेन च दृष्टपूर्वम्। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। तात्पर्य, अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देखना चाहता था, अतः भगवान कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन पर अनुकंपा करते हुए उसे अपने तेजोमय तथा ऐश्वर्यमय विश्व रूप का दर्शन कराया। यह रूप सूर्य की भांति चमक रहा था और उसके मुख निरंतर परिवर्तित हो रहे थे।
कृष्ण ने यह रूप अर्जुन की इच्छा को शांत करने के लिए दिखाया है। यह रूप कृष्ण की शतरंग का शक्ति द्वारा प्रकट हुआ, जो मानव कल्पना से परे है। अर्जुन से पूर्व भगवान के इस विश्वरूप का किसी ने दर्शन नहीं किया था, किंतु जब अर्जुन को यह रूप दिखाया गया तो स्वर्ग तथा अन्य लोगों के भक्त भी इसे देख सके। उन्होंने इस रूप को पहले कभी नहीं देखा था, केवल अर्जुन के कारण ही वे इसे देख पा रहे थे। दूसरे शब्दों में कृष्ण की कृपा से भगवान के सारे शिष्य भक्त उस विश्वरूप का दर्शन कर सके जिसे अर्जुन देख रहा था। किसी ने टीका की है कि जब कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए थे तो उसे भी इस रूप का दर्शन कराया गया था। दुर्भाग्यवश दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, किंतु कृष्ण ने उस समय अपने कुछ रूप दिखाए थे, किंतु वे रूप अर्जुन को दिखाए गए इस रूप से सर्वथा भिन्न थे। यह स्पष्ट कहा गया है कि इस रूप को पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। न वेद यज्ञाध्ययन न दानय न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रे एव रूपम शक्य अहम निर्लोके दृष्टम त्वदन्यं कुरु प्रवीर। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्वरूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा न यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तात्पर्य, इस प्रसंग में दिव्य दृष्टि को भली बात समझ लेना चाहिए। तो यह दिव्य दृष्टि किसके पास हो सकती है? दिव्य का अर्थ है दैवी। जब तक कोई देवता के रूप में दिव्यता प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसे दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त हो सकती। और देवता कौन है? वैदिक शास्त्रों का कथन है कि जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वे देवता हैं। विष्णु भक्ता स्मृता देवा, जो नास्तिक हैं अर्थात जो विष्णु में विश्वास नहीं करते या जो कृष्ण के निर्विशेष अंश को परमेश्वर मानते हैं, उन्हें यह दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त हो सकती। ऐसा संभव नहीं है कि कृष्ण का विरोध करके कोई दिव्य दृष्टि भी प्राप्त कर सके। दिव्य बने बिना दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं की जा सकती। दूसरे शब्दों में जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है वे भी अर्जुन की ही तरह विश्व रूप देख सकते हैं। भगवद गीता में विश्व रूप का विवरण है। यद्यपि अर्जुन के पूर्व यह विवरण अज्ञात था, किंतु इस घटना के बाद अब विश्व रूप का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। जो लोग सचमुच ही दिव्य में भगवान के विश्व रूप को देख सकते हैं, किंतु कृष्ण का शुद्ध भक्त बने बिना कोई दिव्य नहीं बन सकता। किंतु जो भक्त सचमुच दिव्य प्रकृति हैं उन्हें और जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है वे भगवान के विश्व रूप का दर्शन करने के लिए उत्सुक नहीं रहते। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया, अर्जुन ने कृष्ण के चतुर्भुजी विश्व रूप को देखना चाहा, क्योंकि विश्व रूप को देखकर वह सचमुच भयभीत हो उठा था। इस श्लोक में कुछ महत्वपूर्ण शब्द है। यथा वेद यज्ञाध्ययन, जो वेदों तथा यज्ञानुष्ठानों से संबंधित विषयों के अध्ययन का निर्देश करता है। वेदों का अर्थ है समस्त प्रकार का वैदिक साहित्य तथा चारों वेद, ऋग्वेद, यजुः, साम तथा अथर्व एवं 18 पुराण, सारे उपनिषद तथा वेदांत सूत्र। मनुष्य इन सब का अध्ययन चाहे घर में करे या अन्यत्र। इसी प्रकार यज्ञ विधि के अध्ययन करने के अनेक सूत्र हैं। कल्प सूत्र तथा मीमांसा सूत्र। दान शब्द सुपात्र को दान देने के अर्थ में आया है। जैसे वे लोग जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, यथा ब्राह्मण तथा वैष्णव। इसी प्रकार क्रिया भी शब्द अग्निहोत्र के लिए आया है और विभिन्न वर्णों के कर्मों का सूचक है। शारीरिक कष्टों की स्वेच्छा से अंगीकार करना तपस्या है। शारीरिक कष्टों को स्वेच्छा से अंगीकार करना तपस्या है। इस तरह मनुष्य भले ही इन सारे कार्यों तपस्या, दान, वेदाध्ययन आदि को करे, किंतु जब तक वह अर्जुन की भांति भक्त नहीं होता तब तक वह विश्व रूप का दर्शन नहीं कर सकता। निर्विशेषवादी भी कल्पना करते रहते हैं कि वे भगवान के विश्व रूप का दर्शन कर रहे हैं, किंतु भगवद गीता से हम जानते हैं कि निर्विशेषवादी भक्त नहीं है, फलतः वे भगवान के विश्व रूप को नहीं देख पाते। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो अवतारों की सृष्टि करते हैं। वे झूठे ही सामान्य व्यक्ति को अवतार मानते हैं, क्योंकि यह निर्मूर्खता है। हमें तो भगवद गीता का अनुसरण करना चाहिए, अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है। यदि भगवत गीता को भगवत तत्व का प्राथमिक अध्ययन माना जाता है, तो भी यह इतना पूर्ण है कि कौन क्या है इसका अंतर बताया जा सकता है। छद्म अवतार के समर्थक यह कह सकते हैं कि उन्होंने भी कि ईश्वर के दिव्य अवतार विश्व रूप को देखा है, किंतु यह स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यह स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि कृष्ण का भक्त बने बिना ईश्वर के विश्व रूप को देखा नहीं जा सकता। अतः पहले कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना होता है, तभी कोई दावा कर सकता है कि वह विश्व रूप का दर्शन करा सकता है जिसे उसने देखा है। कृष्ण का भक्त कभी भी छद्म अवतारों को या इनके अनुयायियों को मान्यता नहीं देता। माते व्यथा माच विमूढ़ भाव दृष्टा रूपम
घोर मृदिर्ममेदं व्यपेत भी प्रीतमना पुनस्तम तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त कर रहा हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तात्पर्य: भगवद गीता के प्रारंभ में अर्जुन अपने पूज्य पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण के वध के विषय में चिंतित था, किंतु भीष्म ने कहा उसे अपने पितामह का वध करने से डरना नहीं चाहिए। जब कौरवों की सभा में धृतराष्ट्र के पुत्र द्रौपदी को विवस्त्र करना चाह रहे थे तो भीष्म तथा द्रोण मौन थे, अतः कर्तव्य विमुख होने के कारण इनका वध होना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्व रूप का दर्शन यह दिखाने के लिए कराया था कि ये लोग अपने कुकृत्यों के कारण पहले ही मारे जा चुके हैं। यह दृश्य अर्जुन को इसलिए दिखलाया गया क्योंकि भक्त शांत होते हैं और ऐसे जघन्य कर्म नहीं कर सकते। विश्व रूप प्रकट करने का अभिप्राय अस्पष्ट हो चुका था जब अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखना चाह रहा था, अतः उन्होंने यह रूप दिखाया। भक्त कभी भी विश्व रूप देखने में रुचि नहीं लेता क्योंकि इससे प्रेमानुभूति का आदान प्रदान नहीं होता। भक्त या तो अपना पूजा भाव अर्पित करना चाहता है या दो भुजा वाले कृष्ण का दर्शन करना चाहता है, जिससे वो भगवान के साथ प्रेमा भक्ति का आदान प्रदान कर सके। संजय उवाच इत्यर्जुन वासुदेवस्तथोक्त्वा शोकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामाश्च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यं कुरु महात्मा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार करने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। तात्पर्य: जब कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में प्रकट हुए तो वो पहले चतुर्भुज नारायण रूप में ही प्रकट हुए, किंतु जब उनके माता पिता ने प्रार्थना की तो उन्होंने सामान्य बालक का रूप धारण कर लिया। उसी प्रकार कृष्ण को ज्ञात था कि अर्जुन उनके चतुर्भुज रूप को देखने का इच्छुक नहीं है, किंतु चूंकि अर्जुन ने उनको इस रूप में देखने की प्रार्थना की थी, अतः कृष्ण ने पहले अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया और फिर वे अपने दो भुजाओं वाले रूप में प्रकट हुए। सौम्य वपु शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है अत्यंत सुंदर रूप। जब कृष्ण विद्यमान थे तो सारे लोग उनके रूप पर ही मोहित हो जाते थे, और चूंकि कृष्ण इस विश्व के निर्देशक हैं तो उन्होंने अपने भक्त अर्जुन का भय दूर किया और पुनः उसे अपना सुंदर सौम्य रूप दिखलाया। ब्रह्म संहिता में 5.38 कहा गया है, प्रेमांचनश्रुति भक्ति विलोचन। जिस व्यक्ति की आंखों में प्रेममयी अंजन लगा है वह कृष्ण के सौम्य रूप का दर्शन कर सकता है। अर्जुन उवाच दृश्येदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवेत सचेता प्रकृतिगत। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आप यही अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृतिक अवस्था प्राप्त कर ली है। तात्पर्य: यहाँ पर प्रयुक्त मानुषम रूपम शब्द स्पष्ट सूचित करते हैं कि भगवान मूलतः दो भुजाओं वाले हैं। जो लोग कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानकर उनका उपहास करते हैं उनको यहाँ पर भगवान की दिव्य प्रकृति से अनभिज्ञ बताया गया है। यदि कृष्ण सामान्य मनुष्य होते तो उनके लिए पहले विश्व रूप फिर चतुर्भुज नारायण रूप दिखा पाना कैसे संभव हो पाता। अतः भगवद गीता में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जो कृष्ण को समान व्यक्ति मानता है और पाठक को यह कहकर भ्रांत करता है कि कृष्ण के भीतर का निर्विशेष ब्रह्मा बोल रहा है, वह सबसे बड़ा अन्याय करता है। कृष्ण ने सचमुच अपने विश्व रूप को तथा चतुर्भुज विष्णु रूप को प्रदर्शित किया, तो फिर वे किस तरह सामान्य पुरुष हो सकते हैं। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी गुमराह करने वाली टीकाओं से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह वास्तविकता से अवगत रहता है। भगवद गीता के मूल श्लोक सूर्य की भांति यह स्पष्ट है। मूर्ख टीकाकारों को उन पर प्रकाश डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा।